आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम डिकोड द कोड्स में। अमेरिका की बात करेंगे, जहां पुलिस के वाहन से हुई एक भारतीय छात्रा जिसका नाम जानवी कंडूला था, उसे न्याय दिलाने के लिए अब समूह ने कमर कस ली है। छात्रा की मौत के बाद अमेरिकी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी खिल्ली उड़ाने का एक आरोप था। जानवी कंडूला के लिए अब न्याय और दोषी पुलिस अधिकारी को जेल भेजे जाने की मांग करते हुए दक्षिण एशियाई समुदाय के 100 से ज्यादा सदस्यों ने एक रैली का आयोजन किया और इस रैली का आयोजन उसी स्थान पर हुआ है जहां पुलिस की तेज रफ्तार एक कार ने जानवी कंडूला को टक्कर मार दी थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। कंडूला जब 23 जनवरी 2023 को सड़क पार कर रही थी, तब पुलिस के एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। जिस गाड़ी से जानवी की मौत हुई उसे केविन डेव नाम का एक अधिकारी चला रहा था। वो मादक पदार्थ की ओवरडोज से जुड़े एक मामले की सूचना पर गति सीमा का उल्लंघन करके 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला रहा था। सियाटल पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई बॉडी कैम फुटेज में अधिकारी डैनियल ऑड्रर इस घातक दुर्घटना के बारे में हंसकर बातचीत करता सुनाई देता है और इसके साथ ही वो डेव की गलती की गुंजाइश को खारिज करते हुए भी नजर आता है। ये जो रैली आप देख रहे हैं, रैली निकालने के दौरान सदस्यों के हाथों में आप तख्तियां देख सकते हैं जिस पर लिखा है कि जानवी का मूल्य सियाटल पुलिस विभाग से अधिक है और जानवी को न्याय, हत्यारे पुलिसकर्मी को जेल। इस रैली का आयोजन बोथल स्थित संगठन उत्सव ने किया, जो दक्षिण एशियाई लोगों को उनके समुदाय से जोड़ने में मदद करता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता वंदना स्लैटर ने भी कहा है कि हम एक अखंड भारतीय समुदाय नहीं हैं। समुदाय में प्रवासी लोग भी हैं, लेकिन हम सभी आज एकजुट हुए हैं उस छात्रा के लिए जिसने अपनी जान गंवा दी। डेक्स्टर एवेन्यू नॉर्थ और थॉमस स्ट्रीट के चौराहे पर टॉप स्पीड में आती पुलिस कार ने जानवी कंडूला को टक्कर मारी थी। इस एक्सीडेंट के बाद जानवी को हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम इस मामले से जुड़ी हर जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं तमाम जानकारियों में क्या कुछ हुआ और अब क्या हो रहा है। जुलाई में जारी भयावह बॉडी कैमरा फुटेज में जानवी कंडूला की दुखद मौत की तस्वीरें कैद हुई थीं। 23 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। जिस कार से यह हादसा हुआ उसे सियाटल के पुलिस अधिकारी केविन डेव चला रहे थे। बॉडी कैमरा फुटेज में कोई भी इंजन की तेज गड़गड़ाहट को सुन सकता था। केविन के स्पीडोमीटर से पता चलता है कि कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। 23 साल की जानवी कंडूला को टॉप स्पीड से आते पुलिस की कार ने उस समय टक्कर मार दी जब वो सड़क पार कर रही थी। जब यह घटना घटी तब केविन कथित तौर पर एक कॉल का जवाब दे रहे थे और अभियोजक पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूटर ने जो वीडियो फुटेज पब्लिश किया है उससे यह पता चला कि उसने अपना सायरन उस वक्त तो बजाया था, लेकिन वो लगातार नहीं बजा रहा था, जो कि उसकी एक ड्यूटी होती है। कथित तौर पर प्रोसिक्यूटर केविन के खिलाफ इस मामले की गंभीरता को समझते हुए भी दूसरों को चेतावनी देने में विफल रहने का आरोप लगाने के बारे में सोच रहे हैं। जो बॉडी कैम फुटेज अभी जारी किया गया है उसमें अधिकारी जानवी पर सीपीआर करते हुए नजर आता है, लाइट जलती हुई नजर आती है और वो सायरन बजाता हुआ नजर आता है। वो क्रॉस वॉक पर थी और उसने जैसे ही उस अधिकारी को देखा वो दौड़ने लगी। उसने जोर से ब्रेक लगाया और केविन ने एक रिस्पोंडेंट ऑफिसर को इस बारे में बताया। पुलिस डिपार्टमेंट अब इस बात की जांच कर रहा है कि केविन ने डिपार्टमेंट की पॉलिसी का क्या पालन किया था या फिर नहीं। शरीर पर पहने जाने वाले कैमरे में सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट के यूनियन लीडर डैनियल ऑड्रर को हंसते हुए और ये कहते हुए कैद किया गया कि बस एक चेक साइन करो $11,000 का। वैसे भी वो 26 साल की थी, उसकी वैल्यू लिमिटेड थी। द सिएटल टाइम्स के मुताबिक डैनियल एक ड्रग रिकॉग्निशन एक्सपर्ट है।
ये पूरी जानकारी अब तक आई है और इस वायरल वीडियो के बाद अब लोग सख्ते में हैं। लोगों का सवाल एक बार फिर से खड़ा हो रहा है कि भारत से पढ़ने के लिए, भारत से अमेरिका या दूसरे देशों में जाने वाले छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए क्या यही एक ऐसी जिंदगी है कि उसके मरने के बाद पुलिस अधिकारी उनकी जिंदगी पर हंसे, उनकी जिंदगी को लेकर लिमिटेड वैल्यू जैसी तमाम बातें कहें। इस दर्दनाक वीडियो के वायरल होते ही भारतीयों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं और वहां के भारतीय दूतावास ने इस परेशान करने वाले वीडियो को बेहद गंभीर बताया है कि अब इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो फिर ऐसे मामले और सामने आते रहेंगे। इस मामले को देखिए, वॉशिंगटन डीसी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके समक्ष तुरंत दृढ़ता से उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें तो उन्होंने जिम्मेदार पुलिस वालों को न्याय के कटघरे में लाने का एक कहें आश्वासन दिया है, ऑर्डर दिया है। इस दुर्घटना में दो चीजें ध्यान खींचती हैं, वो कौन सी हैं हम उस पर भी बात करेंगे। लापरवाही से की जाने वाली ड्राइविंग, दूसरा अहम मसला है फिर से नस्लवाद का। और ये जानवी कंडोला की मौत की बात नहीं है, इससे पहले भी जो मौतें हुई हैं उसमें भी नस्लवाद का मुद्दा ऐसे ही उठा है। गैर अमेरिकियों के साथ भेदभाव जारी है और उनके साथ नस्लीय टिप्पणियां ही नहीं की जाती बल्कि मारपीट भी खूब होती है। अश्वेतों और एशियाइयों पर उनके ये हमले जारी रहते हैं। हम अपने यहां धर्म जातियों को लेकर होने वाले भेदभाव पर जब तब टेसू बहाते रहते हैं। अति समृद्ध और दुनिया में खुद को आदर्श के तौर पर पेश करने वाले समाज में जब सार्वजनिक तौर पर इस तरह की नस्लीय टिप्पणियां होती हैं तो शर्मिंदगी का एहसास होता है। स्तब्ध करने वाली इस घटना पर न्याय आगे मिल भी जाए तो परिवार के नुकसान की भरपाई तो नामुमकिन है, मगर उन ढेरों नौजवानों और उनके परिजनों को ढांढस जरूर मिल सकता है जिन्हें भविष्य संवारने के लिए अमेरिका जैसे मुल्कों में जाना है। साथ ही अमेरिकी सरकार व न्याय प्रणाली के लिए दुनिया के सामने मानक तय करने और अपनी धूमिल हुई छवि को सुधारने का मौका भी होगा।